प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या होता है और आज की इस वीडियो में जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों कि मान लीजिए प्यारे बच्चों एक कच्चा फल है। क्या है? कच्चा फल। और कच्चा फल में हम ले सकते हैं आम। ठीक है। और एक हमारे पास है पका फल, और पका फल में भी हम आम ही ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो कच्चा आम है और एक पका हुआ आम है, इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल है, क्योंकि कच्चा जो आम होता है प्यारे बच्चों ये कैसा होता है? देखने में हरा होता है, और पका आम कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है। और ये कच्चा आम जो होता है प्यारे बच्चों स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और पका आम कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है। तो इनके स्वाद में कुछ परिवर्तन आया? बिल्कुल आया, क्योंकि कच्चा आम जो होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, और पका आम जो होता है वो मीठा होता है। यानी कहने का मतलब कच्चा आम जो है वो देखने में हरा होता है, और पका आम कैसा होता है? पीला। यानी इस कच्चे आम और पके आम में बिल्कुल अंतर है। और ये अंतर कैसे हुआ? यानी इसमें कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसके कारण इसके स्वाद और रंग में परिवर्तन आया। यानी इसमें जो परिवर्तन हुआ उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि यानी यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है या नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो पका फल है ना, पका फल, ठीक है, इसके गुणधर्म कच्चे फल यानी से बिल्कुल भिन्न है। तो यानी एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे है मेथेन गैस। क्या है? मेथेन गैस, जो कि हम लोग जो है मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं और बायोगैस के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बायोगैस किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मेथेन जो गैस होती है इसी को कौन सी गैस के नाम से जानते हैं? बायोगैस के नाम से भी जानते हैं और मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इस मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं या दहन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है, साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश बनता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों इसके गुणधर्म बिल्कुल भिन्न है मेथेन गैस से, क्योंकि मेथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है प्यारे बच्चों? ज्वलनशील गैस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ज्वलनशील गैस नहीं है, बल्कि ये जलने वाले पदार्थों को बुझाती है। इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग करते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म मेथेन से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार से यह एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें अणु सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर? अणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बताया गया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, यानी वहां पे जो पदार्थ नया बन रहा है उसका संगठन किन किन तत्वों से वो बना हुआ है वो पूरा का पूरा संगठन ही परिवर्तित हो जाता है और आणविक संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे मेथेन, यहाँ पे अगर बात करें प्यारे बच्चों मेथेन का जो संगठन है वो किससे है? कार्बन और हाइड्रोजन से है। कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलके किसका निर्माण करते हैं? मेथेन का या मार्स गैस का निर्माण कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम नया पदार्थ जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा संगठन ही चेंज हो गया है। पूरा का पूरा संगठन ही चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से बताया गया कि अगर रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों?
रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे पहला लक्षण ये बताया गया है कि अगर कहीं पर भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे जो है नवीन पदार्थों का निर्माण होगा। नवीन का मतलब नए पदार्थों का निर्माण होगा। और नए पदार्थ कौन से होंगे, यानी जो एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होगा, एक नए पदार्थ में परिवर्तित होगा, तो उसके जो गुणधर्म होंगे पुराने पदार्थ से, मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होंगे। अब जैसे यहाँ पे ये प्यारे बच्चों नवीन पदार्थ है और ये आपका मूल पदार्थ है। अब इसके गुणधर्म जो है मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने वाली गैस है। तो एकदम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो नवीन पदार्थों का इसमें निर्माण होता है अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो। और बताया गया दूसरा लक्षण है कि पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, यानी वहां पे जो नए पदार्थ बनते हैं तो उनकी प्रकृति में ही परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे ये आग को बुझाने वाली गैस है और ये खुद ज्वलनशील गैस है। तो बिल्कुल पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। अब हम जानेंगे तीसरा लक्षण बताया गया, इनमें क्या होता है, ये परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। अस्थाई का मतलब ये बार बार बदलते नहीं है। जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर मेथेन गैस को अगर हम लोग दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है और ये एक प्रकार का अस्थाई परिवर्तन है, यानी दोबारा से इसमें परिवर्तित नहीं होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाएंगे तो फिर मेथेन गैस बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? अस्थाई परिवर्तन। और सबसे चौथा लक्षण है जो कि ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ऊष्मा निकल रही है, क्या हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो शायद इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण किसे कहते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला है पदार्थों का जलना। क्या है प्यारे बच्चों? पदार्थों का जलना, यानी जिसको हम लोग दहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि दहन किसे कहते हैं तो समझिए, बताया गया कि अगर पदार्थों को, किसको, पदार्थों को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, पदार्थों को वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब प्यारे बच्चों वहां पे जो गैस होगी वायु में वो ऑक्सीजन होगी, क्योंकि जलने में जो सहायक गैस है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करी जा रही है। तो पदार्थों को जब वायु की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं या जलाते हैं तो इसी घटना को, ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को दहन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जैसे बताया गया, पहला एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम तार का जलना, यानी जो मैग्नीशियम का तार होता है, रिबन होता है या वायर भी कहते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम तार का जलना ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जब हम प्यारे बच्चों मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, तो इसके जो गुणधर्म होते हैं बिल्कुल मैग्नीशियम से भिन्न होते हैं और साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है जो सल्फर का जलना, यानी जो सल्फर होता है और अगर उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जो कि क्या है, एक गैस है। क्या है मेरे बच्चों, गैस है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल सल्फर से भिन्न होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब अगला है प्यारे बच्चों रस्टिंग। क्या है, रस्टिंग, जिसको हम लोग हिंदी में प्यारे बच्चों जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। अब जो आयरन जिसे प्यारे बच्चों लोहा कहते हैं, तो लोहा जब नम वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में, नम वायु के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये आयरन ऑक्साइड देखने में कैसा होता है, ये भूरे रंग की पपड़ी के रूप में या परत के रूप में लोहे के ऊपर दिखाई देता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और इस जंग का जो गुणधर्म होता है वो लोहे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को जो है रासायनिक परिवर्तन देखने को
मिलता है, ठीक है। और इससे जंग लगने से लोहे की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बहुत सारे उपकरण जो होते हैं या बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके गुणधर्म बिल्कुल लोहे से भिन्न होते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल प्यारे बच्चों जो आता है देखने को मिलता है वो है किण्वन, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब फर्मेंटेशन अपने आप तो होगा नहीं, किण्वन अपने आप होगा नहीं, तो किसकी जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जरूरत होती है सूक्ष्म जीवों की। किसकी जरूरत होती है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमें इन अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अगर कोई कार्बनिक यौगिक, अब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसा यौगिक प्यारे बच्चों जिसमें कार्बन तत्व उपस्थित हो। कौन सा तत्व? कार्बन। प्यारे बच्चों कौन सा तत्व? कार्बन तत्व अगर कहीं पर उपस्थित है किसी यौगिक में तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। याद रखिएगा, कुछ आगे बताएंगे हम, ठीक है, कि कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक है कौन सा नहीं है, क्योंकि सभी यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कुछ ऐसे यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाते या उनका अध्ययन कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कार्बनिक यौगिकों का नए कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अगर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कोई एक कार्बनिक यौगिक नए कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फर्मेंटेशन कहते हैं या हिंदी में किण्वन कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये सूक्ष्म जीव जो किण्वन की क्रिया को संपन्न कराते हैं या कराते हैं तो उन जीवों को क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की, इनके किण्वन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर ये लागू होता है ये क्रिया। अब यहाँ पे बात करेंगे दूध का खट्टा होना। दूध जो होता है प्यारे बच्चों ये अगर हम लोग 2-3 घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं, ठीक है, तो ये खट्टा हो जाता है। क्यों खट्टा हो जाता है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रवेश कर जाते हैं और उसको जो है उसका किण्वन कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, जिससे दूध जो का स्वाद जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। फिर आगे है तनु एथिल एल्कोहल से सिरके का निर्माण। प्यारे बच्चों जो तनु एथिल एल्कोहल होता है उससे हम लोग निर्माण करते हैं किसका? सिरके का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, बिना सूक्ष्म जीवों के ये सिरके का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में हम लोग जो है तन एथिल अल्कोहल से सिरके का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आगे है प्यारे बच्चों सीरे से हम लोग किसका निर्माण करते हैं? एथिल अल्कोहल से। सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण भी हम लोग जो है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ही करते हैं। फिर आगे प्यारे बच्चों दूध से दही का बनना, यानी प्यारे बच्चों हम लोग दूध से दही का निर्माण करते हैं तो वहां पर भी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति होती है, वहां पर भी किण्वन ही होता है और जिसके द्वारा यहाँ पर दूध से दही का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किण्वन भी समझ गए होंगे, जंग लगना भी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।